Jai Mata Di friends, today we are going to talk about the cherry orchard by Anton Chekhov. The cherry orchard मतलब चेरी का बाग. So this play depends on the cherry orchard, and this play is written in 1903 and performed in 1904. This play is written in the form of comedy, but बाद में you can say कि it was performed in the form of a tragedy. So first of all, we are going to discuss the characters. Mrs. Lyuba Ranevsky. सो ये आप कह सकते हो कि जो पूरी स्टोरी है द चेरी ऑर्चार्ड की, ये पूरी इसी पे डिपेंड है, मिसिज ल्यूबा रेनेव्स्की पे. तो ये जो हैं मिसिज रेनेव्स्की, ये एक मिडिल एज्ड रशियन वुमेन है. और इसके हम बात करें प्ले की, तो ये इसकी सेटिंग भी रशिया की है और ये मिडिल एज्ड रशियन वुमेन है. और ये जो स्टेट है या चेरी ऑर्चार्ड है जो जिसकी बात होगी इस प्ले के अंदर, ये उसकी मालकिन है. और पूरी स्टोरी इसी के रिवॉल्व घूमती है, जिसमें रेनेव्स्की है और चेरी ऑर्चार्ड है. इनकी बेटियां हैं आन्या और वारिया नाम की. आन्या जो है वो इनकी बेटी है, एक टीनेजर है, मतलब यंगर डॉटर है. और इन हर 20s इज़ वारिया जो है वो अपने 20s में है, मतलब 24-25 ईयर्स की है. ये एक अडॉप्टेड डॉटर है मैडम रेनेव्स्की की. और ये जो हैं इनकी एब्सेंस में, मतलब जब ये प्ले स्टार्ट होता है तो ये फ्रांस पेरिस से मतलब वापस आती हैं. और उस टाइम के बीच में 5 ईयर्स के गैप में 5 ईयर्स ये फ्रांस रह के आती हैं. और उस टाइम के बीच में ये जो वरिया हैं वो इनकी पूरी जो स्टेट्स हैं उनकी देखभाल करती हैं. और ये लोपाकिन नाम की एक पर्सन से लव भी करती हैं, लेकिन लोपाकिन ने कभी इसको प्रपोज नहीं किया, लेकिन ये चाहती हैं और मतलब उसे, और ये वेट में हैं कि ये उसे लोपाकिन जो है वो उसको प्रपोज करे. लियोनिड एंड्रीविच गायेव जो है, इसको हम गायेव नाम से प्ले में बताएंगे. तो मैडम ये रेनेव्स्की का ब्रदर है, मैडम रेनेव्स्की का. तो ये जो ब्रदर है, ये आप ये कह सकते हो कि ये रेनेव्स्की की कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्ले के अंदर रेनेव्स्की जो है वो मतलब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर में होंगी. और उस टाइम पे इनका जो ब्रदर है वो कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद भी किसी काबिल नहीं है. और आप ये कहें तो ऐसे आइडियाज़ भी देता है जिससे कि इस प्ले के अंदर लगता है कि इसमें बचपना है. और साथ ही साथ ये कुछ ऐसे काम भी करता है जैसे कैंडीज़ वगैरह खाना और ऐसे काम करना, कि मतलब लगता है कि ये मैच्योर मतलब बाई एज है, बट मेंटली नहीं लगता है. पीटर ट्रॉफिमोव नाम का एक ट्यूटर है जो मैडम रेनेव्स्की का जो मरा हुआ बेटा है उसको पढ़ाया करता था. तो मरा हुआ है, किस वजह से ये जाती है बाहर, वो हम सब स्टार्टिंग में ही बात करेंगे जब हम इसकी प्ले की डिस्कस करेंगे. लेकिन पहले हम कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं सबकी. और पीटर ट्रॉफिमोव जो हैं ये नेबर्स और फ्रेंड्स में आते हैं. मतलब अब तक जो हम गायेव, वारिया, आन्या और रेनेव्स्की, ये मतलब 4 फैमिली मेम्बर्स हैं. रेनेव्स्की है जो मालकिन है चेरी ऑर्चार्ड की, ये गायेव जो है इनका भाई है, आन्या और वारिया इनकी डॉटर्स हैं. वारिया मतलब अडॉप्टेड डॉटर है. पीटर ट्रॉफिमोव जो हैं ये ट्यूटर हैं. और यरमोले लोपाकिन जो हैं एक बिजनेसमैन है, मतलब पहले नहीं थे बिजनेसमैन, काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे. जो रेनेव्स्की की फैमिली में पीजेंट्स हुआ करते थे उनका बेटा था. लेकिन इसने टाइम के साथ में जैसे रशिया में लिबर्टी हुई और लोगों ने मतलब फ्री कर दिया था मज़दूरों को, उस टाइम पे इसने काफ़ी फ़ायदा उठाया इस चीज़ का, और ये इसने अर्निंग की और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया. तो लेकिन पहले इसके जो मतलब 4 फादर्स थे या फिर इन पहले की जो जनरेशन्स थी वो रेनेव्स्की के पीजेंट्स रहे हैं. सिमोनोव पिस्चिक जो हैं वो मैन हु लाइक्स रेनेव्स्की, ये रेनेव्स्की की तरह ही काफ़ी ज़्यादा डेप्ट में होता है. ये इंसान काफ़ी उधार वगैरह लोन वगैरह ले रखे हैं, लेकिन इसकी हेल्प करती है रेनेव्स्की. उसके पास खुद पैसे होने के नहीं हैं उसके बावजूद भी. फिर्स जो है, फिर्स नाम का जो पर्सन है वो आप ये कह सकते हो एक पीजेंट है और एक
बहुत उम्र दराज पर्सन है, 87 ईयर्स का है और इसी चीज़ के ऊपर लमेंट करता है कि ये जो सर्व्स हैं, जो मतलब सर्वेंट्स थे, लिबर्टी के बाद में भी इसके साथ में कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कुछ चीज़ें सेम रह जाती हैं। जैसे पीजेंट्स, रसिया में जब लिबर्टी हुई थी तो जैसे फिर्स भी पीजेंट है और लोपाकिन भी एक पीजेंट था, पीजेंट का ही बेटा था, वहीं पे काम करता था। लेकिन लोपाकिन ने खुद को इतना चेंज किया, एक सक्सेसफुल हार्ड वर्क करके एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। लेकिन यहाँ पे फिर्स जो था वो ऐसा का ऐसा ही था। इसमें फ्रेंड्स इस पूरे प्ले में ही मेमोरीज़ की बातें होंगी, मतलब चेरी ऑर्चार्ड से कुछ यादें जुड़ी हुई है मैडम रेनावस्की की, उसकी बातें होंगी और प्लस ये जो क्लास सिस्टम है और रसिया में जो लिबरलाइजेशन हुआ था उससे क्या चेंजेस हुए थे, उसी को इंडिकेट कर रहा है। शार्लोट जो हैं ये आन्या की गवर्नेंस है और ये उसके साथ में जाती हैं जब वो अपनी मदर को लेने के लिए जाती है फ्रांस, रेनाविस्की को लेने के लिए जाती है, तब शार्लोट जो है वो आन्या के साथ में जाती है, उसकी गवर्नर है ये। और आप ये भी कह सकते हो इसको प्ले के अंदर काफ़ी बार ये कार्ड्स वगैरह की ट्रिक भी दिखाती है, क्योंकि ये एक सर्कस फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब इसके फादर एक सर्कस में काम करते थे। दुनिया जो है एक सर्वेंट गर्ल है, आप कह सकते हो मेड सर्वेंट है और ये यशा से लव करती है। लेकिन यहाँ पे यशा और एपिकोडॉफ दोनों ही दुनिया से लव करते हैं, मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल है दुनिया, एपिकोडॉफ और यशा के बीच में। तो दुनिया वैसे यशा को लाइक करती है। यशा जो है ये मैन सर्वेंट है मैडम रेनाविस्की का, और यहाँ पे एपिकोडॉफ की बात करें तो ये फैमिली का क्लर्क है और एक ऐसा मिजरेबल यंग मैन है जो मतलब इसका निक नेम ही है 22 मिस्ड फॉर्च्यून्स, मतलब इतने सारे मिस्ड फॉर्च्यून्स होते हैं, जब ये स्टेज पे आता है तभी इसके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। कभी मतलब ऐसे होता है ना कि बैड लक की वजह से, तो उस टाइप का पर्सन है ये। सो ये बातें हमने कर ली हैं, ये 4 सर्वेंट्स की बातें कर ली हैं। अब हम प्ले की बात करते हैं। प्ले टेक्स प्लेस, ये जो प्ले है ये रेनेस्की का एंस्ट्रल जो स्टेट है रसिया के अंदर, वहाँ की बातें हो रही हैं इन द वेक ऑफ द लिबरेशन ऑफ द सर्व्स। उस टाइम पे मतलब सर्व्स जो थे उनको फ्रीडम मिल गया था, और यहाँ पे रेनाविस्की है वो चेरी ऑर्चार्ड की मिस्ट्रेस हैं, मालकिन है। लेकिन उसने 5 साल पहले पेरिस के लिए वो रवाना हो गई थी, मतलब रशिया को छोड़ दिया था उसने। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि वो काफ़ी दुख में थी ओवर 2 डेथ्स, 2 डेथ हुई थी, दैट ऑफ हर हस्बैंड 6 ईयर बिफोर एंड दैट ऑफ हर सन ग्रीशा हु ड्रॉन्ड ए मंथ देयर आफ्टर टू स्टे विद हर अब्यूजिव लवर। तो यहाँ पे 2 डेथ हुई थी, उसके हस्बैंड की भी हुई थी और उसका जो बेटा था ग्रीशा नाम का, उसकी भी डेथ हुई थी डूबने से। तो यहाँ पे 2 जो मौतें थी उससे वो दुखी थी काफ़ी, और यहाँ से वो चली गई रशिया में अपने अब्यूजिव लवर के पास में। मतलब जो मैडम रेनाविस्की थी वो ऐसी फैमिली से, मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है उसके साथ में कि काफ़ी ट्रेजेडी होती है, इसलिए वो चली जाती है यहाँ से और शादी करके वो ऐसे पर्सन के साथ में आती है, मतलब जो इसका हस्बैंड था वो ड्रिंक वगैरह करता था। तो यहाँ पे जो उसका जो लवर होता है वो भी अच्छा नहीं होता, वो उसको धोखा देता है, उससे काफ़ी पैसे वगैरह ऐंठता है। और यहाँ पे अब जब प्ले स्टार्ट होता है तो वो वापस आने वाली है, मतलब वो फ्रांस से वापस रसिया आने वाली है, क्योंकि उसकी जो डॉटर आन्या है वो उसको लेने के लिए गई है, क्योंकि मैडम रेनाविस्की ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की थी वहाँ पे, क्योंकि वो फ्रांस में रहते हुए काफ़ी दुखी थी, उसके लवर ने उसको धोखा दिया था, उसको छोड़ भी दिया था और काफ़ी डेप्ट में भी थी वो। यहाँ पे आन्या जब उसको लेने के लिए जाती है तब वहाँ पे आन्या के साथ में उसकी गवर्नर शार्लोट भी जाती है, और वहाँ पे मैडम रेनाविस्की तो होती है, और यहाँ पे स्टेशन पे उसको लेने के लिए जो उसकी अडॉप्टेड डॉटर वरिया है, उसका भाई है गायव, ये सब लेने के लिए उसको जाते हैं। तो यहाँ पे जब वो फ्रांस में रहती है वो बहुत ज़्यादा डेप्ट में होती है। पीछे से जो चेरी ऑर्चार्ड के जो, मतलब आप कहो तो कि जो अभी वेट कर रहे हैं चेरी ऑर्चार्ड के जो फ्रेंड्स नेबर्स वगैरह हैं, वो सब मतलब उसके इंतज़ार में है मैडम रेनाविस्की के अब आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो आन्या है वो शार्लोट के साथ में गई थी, और जो मैडम रेनाविस्की है उसके पास में पहले से एक सर्वेंट था यशा नाम का,
मतलब ये रशिया का होने के बावजूद रशिया को ज़्यादा लाइक नहीं करता है, इसलिए ये इसके साथ में ही गया था और इतने टाइम से ये मैडम रेनाविस्की के साथ में ही था। मतलब कुल मिला के 4 लोग वापस आ रहे हैं फ्रांस पेरिस से यहाँ पे रशिया में। अब जो फिर्स है एक ओल्ड मैन सर्वेंट है जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ पे उसका भाई है एक गायब नाम का, रेनाविस्की का भाई जो है, और जो अडॉप्टेड डॉटर वरिया है वो हैं। तो मतलब यहाँ पे फिर्स जो सर्वेंट है वो और इसका ब्रदर और इसकी अडॉप्टेड डॉटर ये जाते हैं स्टेशन उसको लेने के लिए, और 4 लोग वो आ रहे हैं, 3 लोग यहाँ पे जाते हैं स्टेशन उनको लेने के लिए। और यहाँ पे आने के बाद में मतलब इतनी खुशी होती है, यहाँ पे मैडम रेनाविस्की भी बहुत खुश होती है, वो अपनी एल्डर डॉटर से भी मिलती है, वो जो पीछे से उसकी देखभाल कर रही थी, सारा कुछ देख रही थी चेरी ऑर्चार्ड को। तो यहाँ पे वो तो खुश होती है मैडम रेनाविस्की, लेकिन आन्या है वो वरिया को मतलब अपनी एल्डर सिस्टर को ये बताती है कि अब मम्मी कितनी मतलब उनकी जो मम्मा है वो कितनी पॉवर्टी में है, उनके कितने मतलब डेब्ट्स वगैरह हो गए हैं, उनके लवर ने उनको धोखा दिया, ऐसी चीज़ें वो बताती है। और वो मतलब इतने कुछ डेप्ट में होने के बावजूद भी वो कंटिन्यूसली स्पेंड करती जा रही है मनी, तो मतलब ये सारी बातें वो डिस्कस करते हैं। तो वरिया जो है वो भी ये बताती है कि यहाँ पे एक ऑक्शन हेल्ड होने वाला है 22 अगस्त को, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रीट है जो चेरी ऑर्चार्ड और ये जो, तो हम लोग भी बहुत डेप्ट में हैं इधर। तो कुल मिला के मैडम रेनाविस्की के साथ में बहुत बुरा हो रहा है। पहले आप पूरा कहो तो ट्रेजेडी हो रही है। पहले 2 डेथ होती हैं, फिर वो लवर के पास जाती है, वो भी उसे धोखा देता है, और यहाँ पे वो हर जगह डेप्ट में भी है। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि अब पार्टी जो दी है मैडम रेनाविस्की ने, यहाँ पे और भी चीज़ें सामने आती हैं, जैसे कि ट्विटर जो था ट्रॉफिमॉफ, जो मैडम रेनाविस्की के बेटे का ट्यूटर था, वो उनकी बेटी जो है आन्या, उन दोनों के बीच में कुछ रोमांस दिखाया जाता है। यहाँ पे बीच में वरिया और जो लोपाकिन है जो पहले पीजेंट था लेकिन अब बहुत वेल्दी बिजनेसमैन है, उसके बीच में मतलब आप ये नहीं कह सकते कि रोमांस है, क्योंकि वरिया उसको लाइक करती है लेकिन लोपाकिन ने कभी भी नहीं कहा, उसको प्रपोज नहीं किया। और सर्वेंट्स का जैसे कि मैंने बताया था डुनेसा, येशा और एपिकोडोफ के बीच में लव ट्रायंगल है। और दूसरी तरफ यहाँ पे एक नेबर है पिस्चिक नाम का, जैसा कि बताया था मैंने कैरेक्टर्स में। तो यहाँ पे वो काफ़ी डेप्ट में है और वो हेल्प भी लेगा मैडम रेनाविस्की से। और अगर हम बात करें लोपाकिन और फिर्स की, तो ये दोनों ही पीजेंट हैं, ये क्लास स्ट्रगल है यहाँ पे, ये लोअर क्लास से बिलोंग करते थे, लेकिन लोपाकिन जो है वो टाइम के साथ में वेल्दी बिजनेसमैन बन जाता है, लेकिन फिर्स जो है वो अभी भी इसी चीज़ पे लामेंट कर रहा है कि उसका कुछ भी नहीं हुआ, वो वैसा ही है। तो और यहाँ पे जो एक और सर्वेंट है शार्लॉट, जो मेड सर्वेंट है आन्या की, वो क्या करती है कि यहाँ पे आइसोलेशन में है, मतलब काफ़ी दुख व्यक्त करती है, अकेली है वो। तो मैडम रेनाविस्की है वो अब डेप्ट से कैसे बाहर आएगी, ना तो मैडम रेनाविस्की के पास में पैसा है, ना उसका ब्रदर उसकी हेल्प कर सकता है। तो लोपाकिन जो था, जैसा कि हम जानते हैं, पहले तो वो भी एक सर्फ था, लेकिन अब वो एक सक्सेसफुल मर्चेंट है, एक बिजनेसमैन है, और वो मैडम रेनाविस्की को ये सजेस्ट करता है कि तुम्हारे पास पैसे तो हैं नहीं है और काफ़ी लोन हो रखा है, तो तुम ये काम करो कि जो चेरी ऑर्चार्ड है इनको विलाज में चेंज कर दो, मतलब डिवाइड कर दो और फिर ये फॉरेनर्स को दे दो, जिससे कि तुम जो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ है चेरी ऑर्चार्ड की वो बचा भी पाओगी। यहाँ पे मतलब एटलीस्ट तुम अपना जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे पास रहेगी और तुम अपनी डेप्ट दे पाओगी टाइम टू टाइम। बट वो ये आइडिया रिजेक्ट कर देती क्योंकि उसको चेरी ऑर्चार्ड को नहीं, मतलब वो नहीं काट सकती उस चेरी ऑर्चार्ड को, ना ही वो मतलब बेचने में भी वो काफ़ी दुख व्यक्त करती है, उसको बेचना भी नहीं है, तो इसलिए वो इस आइडिया को रिजेक्ट कर देती है। और स्प्रिंग जैसे ही सीज़न पास होता है उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जाती है, मतलब टाइम के साथ में। यहाँ पे जो उसका नौकर है फिर्स, जो काफ़ी ओल्ड है, वो उसकी हेल्थ है वो दिनों दिन ख़राब ही होती जा रही है। और जैसा कि मैंने बताया था, उसका जो नेबर है पिस्चिक, वो भी लोन जो है मैडम रेनाविस्की से लेता है, जो खुद इतनी ज़्यादा हु हरसेल्फ इज सिंकिंग डाउन, वो उसकी हेल्प करती है। यहाँ की एक मांगने के लिए भी कोई आता है तो उसके पास जो होता है
गोल्ड कॉइन वो भी दे देती है। मतलब वो इतनी लोन में होने के बावजूद भी अभी कंटिन्यूसली वो खर्चा किए जा रही है। रेनल्व्स की जो है अभी ऑक्शन डे आ रहा है और इतना बुरा हाल है, वो इतनी दुखी है, लेकिन वो फिर भी पार्टी देती है ऑक्शन डे पे। वो हैप्पी नहीं होती है क्योंकि उसको काफ़ी मतलब चिंता है कि जो उसका भाई गया था गायब और लोपाकिन दोनों अभी तक वापस नहीं आए हैं, कि ऑक्शन में क्या हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मैडम रेनल्व्स को डर भी लग रहा है कि क्या हुआ और कहीं मैंने ऑर्चार्ड खो तो नहीं दिया। वैसे तो ये रियलिटी थी, चेरी ऑर्चार्ड उसके हाथ से जाएगा क्योंकि उसको डेप्ट जो हैं वो पे करने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं है। तो जो उसका ब्रदर है उसके पास भी कोई सोर्स नहीं है उसकी हेल्प करने के लिए। तो सब यहाँ पे टेंस हैं, लेकिन पार्टी तो चल ही रही है, सारा कुछ हो रहा है, डांसिंग वगैरह और ये ड्रिंकिंग सारे काम हो रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरे ही मोमेंट पे ये देखने को जो ट्रॉफिमोव है वो मैडम रेनल्व्स से बात करता है और वो उसको कहता है कि तुम्हें ट्रुथ को फेस करना चाहिए कि तुम्हारी जो स्टेट है वो बिकेगी अब ऑक्शन डे पे, और होगा ही क्या, और तुम अपना चेरी ऑर्चार्ड खो दोगी। और स्पेशली इस चीज़ पे उनके बीच में काफ़ी कहासुनी भी होती है क्योंकि रेनल्व्स की जो है वो ट्रॉफिमोव को ये बताती है कि वो मतलब यहाँ पे जब चेरी ऑर्चार्ड को खो देगी तो वो वापस पेरिस चली जाएगी अपने लवर के पास में। इतना कुछ होने के बाद में ट्रॉफिमोव उसे समझाता है कि इतना कुछ तेरे साथ बैड हो गया, उसने तेरे साथ इतना बैडली ट्रीट किया था और अब वो बीमार है और तुम्हें बुला रहा है इसलिए तुम जा रही हो। तो ये चीज़ उसको पसंद नहीं आती है। यहाँ पे लोपाकिन और गायब जो उसका भाई जो होता है और लोपाकिन जो होता है वो दोनों गए हुए होते हैं ऑक्शन डे पे। तो ऑक्शन जहाँ पे हो रहा होता है तो वो वापस आते हैं और ये रिवील करता है लोपाकिन की जो स्टेट जो बिकी थी वो लोपाकिन ने ही खरीदी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये चीज़ सामने आती है कि एक पीजेंट क्लास से बिलोंग करने वाला पर्सन को जब लिबर्टी मिलती है तो वो कितना सक्सीड हो जाता है, और यहाँ पे जिस स्टेट में वो काम करता है जहाँ पे उसके फादर्स वगैरह सर्वेंट्स थे वहाँ की जो स्टेट है वो उसने ही खरीद ली है। तो इंटेंट्स टू कैरी आउट हिज प्लान फॉर ऑर्चार्ड्स डिस्ट्रक्शन, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि अब मैं ये जो ऑर्चार्ड है इसको ख़त्म करूँगा और यहाँ पे जो भी उसके प्लान्स हैं वो एग्जीक्यूट करेगा। आन्या जो है वो अपनी मदर को कंफर्ट करने की कोशिश करती है और मैडम रेनल्व्स की है अभी लास्ट टाइम वो छोड़ के जा रही है चेरी ऑर्चार्ड को। ट्रॉफिमोव जो है वो अब वापस अपनी यूनिवर्सिटी चला जाएगा, वो एक स्टूडेंट भी है साथ में, तो अपने वो चला जाएगा। शार्लोट जो है वो कहती है कि मतलब complaints she has no longer has a position and Epigodov has a new position with लोपाकिन के साथ में हो जाता है एपिगोडॉफ। और पिच्चिक जो है यहाँ पे कुछ डेब्ट्स वो दे पाता है, उसकी ऐसी हालत हो जाती है, और कुछ वो पहले से ही मैडम रेनल्व्स से ले चुका है। और गायब जो उसका ब्रदर है उसको एक जॉब मिल गई है बैंक के अंदर, और वरिया जो है उसको एक पोजीशन मिल गई है कीपर की। साथ ही साथ यशस जो है वो मैडम रेनल्व्स के साथ में ही वापस जाने की तैयारी में है, वो फ्रांस जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर डुनेसा बहुत दुखी है क्योंकि शी लव्स हिम, यशा को वो लाइक करती है, इसलिए वो बहुत दुखी है। और इस तरीके से बहुत सारे लोग ये भी मैंने कैरेक्टर ट्राई टू कन्फर्म दैट फिर्स हैज़ बीन सेंट टू द हॉस्पिटल की उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा एज्ड हो चुके हैं। लोपाकिन मिसेस इज लास्ट चांस विद वरिया, मतलब यहाँ पे वो उसको नहीं करता है, अभी भी प्रपोज नहीं करता है, जैसा वरिया सोच रही थी वैसा उसके साथ में कुछ नहीं होता है। मैडम रेनल्व्स और गायब जो हैं वो अपने लास्ट जो मेमोरेबल मोमेंट्स को शेयर करते हैं, अपनी यादों को, पुरानी यादों को सोच के। और वहाँ पे लास्ट जो मोमेंट में क्या होता है कि एक्सिस की आवाज़ आती है कि चेरी ऑर्चार्ड को काटा जा रहा है, और जो फिर्स है वो स्टेज पे स्टम्बल कर रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे उसको घर में लॉक्ड छोड़ दिया है, उसको भूल गए हैं सब लोग, और लग रहा है कि मे बी ही डाइज एट द एंड, मर चुका है। सो ये इसकी जो एंड है काफ़ी ट्रेजिडिक है। So it is all about the cherry orchard. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box. So thank you.